हेलो बच्चों। ओके, तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। अब बात करते हैं लेंथ की। हमने ये तो फिजिकल क्वांटिटीज तो हमने फंडामेंटल देखी। अब फिजिक्स में हम कौन सी चीज़ किससे मेज़र करते हैं लेंथ को, तो ये थोड़े से यहाँ पे नाम दिए हुए हैं जो हम देखेंगे। जैसे कि ऑर्डर ऑफ द लेंथ, अगर हमें बहुत छोटी सी चीज़ मेज़र करनी है तो हम यूज़ करेंगे 10⁻⁻10 मीटर से लेके 10⁻⁻8 मीटर की रेंज में। अगर हमें कुछ मेजर करना है तो हम यूज़ करेंगे माइक्रोस्कोप का। राइट, तो माइक्रोस्कोप सबने देखा ही है, और बायो वाले तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो उसकी रेंज होगी इतनी। अब मेथड कौन सी यूज़ होती है, तो कि मोनोमोलेक्युलर लेयर मेथड। तो मोनोमोलेक्युलर लेयर मेथड मीन्स कि सपोज ये मोलेक्यूल्स है। राइट, तो ये जो लेयर बना एक लाइन में, अगर हम मान लो कि ये मोलेक्यूल्स है, तो ये जो लेयर बना उस लेयर को हम मेज़र कर सकते हैं। राइट, और उसकी जो रेंज है वो क्या होगी, 10⁻⁻10 मीटर टू 10⁻⁻8 मीटर। अब बात आती है नेक्स्ट कि अगर उससे बड़ा हो लेकिन बहुत बड़ा ना हो, 10⁻⁻5 मीटर से लेके 10⁻⁻4 मीटर तक, तो हम उसके लिए माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, पेरोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स उसका यूज़ करेंगे और उसको डायरेक्ट मेजर करेंगे। राइट, जैसे कि आपके पेन की नीब होती है, आपके पेन की जो नीब है उसको मुझे मेजर करना है तो मैं माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का यूज़ करूँगी, और इसके हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। राइट, तो ये तीनों चीज़ के हम प्रैक्टिकल करेंगे और कैसे मेजर करते हैं वो भी हम सीखेंगे। फिर बात आती है मीटर स्केल, जिसका तो यूज़ आप डेली करते हो। जो आपकी स्केल होती है वो कहाँ से कहाँ मेजर कर सकती है, 10⁻³ मीटर टू 10⁻²मीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर मीन्स 1 मिलीमीटर से लेके 100 मीटर। राइट, जो मेज़र टेप बड़ी आती है 1 मीटर की, तो उसमें आप यहाँ से यहाँ तक मेज़र कर सकते हो। फिर बात आती है मोर देन 10⁻100, तो 100 मीटर से ज़्यादा हमें मेजर करना है तो भी स्केल का यूज़ तो करते ही है, बट बहुत ज़्यादा हो तो हम यूज़ करते हैं टेलीस्कोप रडार, और वो मेथड होगी इनडायरेक्ट, और उसमें हम इको का यूज़ करेंगे। तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था कि कौन सी चीज़ किससे मेज़र कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, व्हाट इज़ पैरेलैक्स। व्हाट इज़ पैरेलैक्स, पैरेलैक्स क्या है, व्हाट इज़ पैरेलैक्स। ठीक है, तो पैरेलैक्स क्या है। तो when you hold a pencil in front of you against some specific point on background like wall, and look the pencil first through your left eye, closing the right eye, and then look at the pencil through right eye, क्लोजिंग द लेफ्ट आई। पहले एक आंख बंद करके आप पेंसिल को देखोगे, फिर दूसरी आंख बंद करके पेंसिल को देखोगे, तो दोनों के बीच आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा। थोड़ा सा लेफ्ट आई से देखा तो यहाँ पेंसिल दिखी, राइट आई से देखा तो थोड़ा यहाँ शिफ्ट हो गई पेंसिल। राइट, तो ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच, एक्चुअली पेंसिल तो जहाँ है वहीं पे है, बट हमारे देखने के कारण ये जो डिफरेंस दिखा उसे हम बोलते हैं पैरेलैक्स। राइट, तो you would notice that position of the pencil seems to change with respect to the point on the wall, and this is called parallax. Angle formed by the two eyes at position of the pencil is called parallax angle. Right, देखो, जैसे कि एक आई से आपने देखा तो ये जो, हाँ, ये जो एंगल मेड हुआ, ये लेफ्ट आई थी, ये राइट आई थी आपकी, तो ये जो एंगल मेड हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलैक्स एंगल थीटा। पैरेलैक्स एंगल थीटा, एंड दिस डिस्टेंस
दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड बेसिस। एंड ये जो डिस्टेंस मिला आपको, राइट, एक बार पेंसिल यहाँ दिखी, एक बार यहाँ दिखी, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे बेसिस। तो उसकी बेस हम सम्स करेंगे। ये जनरली कहाँ पे यूज़ होती है? जब हमें किसी प्लानिट की साइज मेजर करनी है, या तो उसका डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से या किसी भी प्लानिट से, तो उसमें हम ये पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain parallax method to measure the distance between the earth and planet। distance between the earth and planet, देखिए, तो दिस इज अवर अर्थ और ये है सन, बराबर। तो हमें अर्थ से सन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अर्थ से सन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम, आपने देखा होगा घर से भी, आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं है, बट ऑब्जर्व करना, अगर नहीं किया है और किया है तो अच्छी बात है कि आपको विंटर में सन की जो पोजीशन है वो डिफरेंट दिखेगी, और समर है उसमें सन की जो पोजीशन है आपके घर से वो थोड़ी डिफरेंट दिखेगी, चेंज होती है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये तो प्लैनेट बहुत दूर है सन, तो उस ये डिस्टेंस हम कैसे मेजर करें? ये कभी आपको आई थिंक, अगर आपको कभी ऐसा थॉट आया है या नहीं है पता नहीं है, बट ऐसा कभी, अब तो साइंस में तो ऐसा थॉट आने चाहिए कि यहाँ से इसका डिस्टेंस कैसे मेजर किया होगा, किसने बताया होगा कि सन, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस इतना है। तो मेज़र करने की मेथड आज हम सीखेंगे कि कैसे मेज़र किया। तो पैरेलैक्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट्स वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। तो दिस इज अवर अर्थ, राइट। तो इसको हम बेस लेंगे, जो हमने देखा था ना पेंसिल के बीच में जो डिस्टेंस था वो हमारा था बेस, राइट। तो ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज बेस, राइट। दिस इज बेस अवर, बराबर। तो पहले बार हम ए से देखेंगे सन को, राइट। फिर 6 महीने जाने देंगे, 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी हम जहाँ थे वो चेंज हो जाएगा, अर्थ घूमती रहती है, तो यहाँ पहुँच जाएंगे और फिर वापस यहाँ देखेंगे सन को, बराबर। तो ये जो एंगल बना थीटा वो हम मेजर करेंगे। तो the two position of the earth observation are A and B. Planets is observed from A and B. Distance A and B is B. ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा? B. A और B का डिस्टेंस है B, और एंगल सबटेंडेड फ्रॉम A and B is theta, parallax angle. A planet is very far from the earth. B by D is less than 1. Hence angle theta will be very less. बहुत दूर होगा तो थीटा बहुत ही कम मिलेगा हमें, राइट। सो यहाँ पे हम ले सकते हैं कि ए बी कैन बी कंसिडर एज आर्क सर्कल विथ एस एंड रेडियस डी। तो ये जो है वो क्या है? डी, रेडियस डी, और ये जो है बी, और ये जो एंगल है वो थीटा, बराबर। तो हमें डी फाइंड करना है। तो एंगल थीटा इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था लास्ट हमने देखा था, आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पे आर्क कितनी थी? ए बी। आर्क कहाँ कितनी थी? ए बी। और डिस्टेंस रेडियस कितनी है? ए एस। ए से एस, सन से ए से एस या बी से एस, तो ए बी बाय ए एस। तो ए बी क्या है? बी है। ए बी क्या है हमारे पास? बी, बराबर। और ए एस हमें फाइंड करना है, तो ए बी बाई थीटा, तो यानी बी बाई थीटा। तो डी हम कैसे फाइंड करेंगे? बी बाई थीटा। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट कैन बी डिटरमाइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमें सन की या कोई स्टार की साइज फाइंड आउट करनी है कि सन कितना बड़ा है,
तो वो हम कैसे करेंगे, बराबर। तो वापस वही चीज क्या करेंगे, एंगुलर डायमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द सरफेस of the earth, angle subtend diameter of the earth is called angular diameter alpha, बराबर। later diameter of the earth is d, as shown in figure. From point of observation of the earth, alpha can be obtained at diametrically opposite point. क्या करना है अभी, हम एक बार अर्थ से, ये हमारी अर्थ है, बराबर। तो अर्थ से एक बार यहाँ पे मेजर करेंगे और एक बार यहाँ से, और जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, थीटा। ये होगा बी, ये होगा डी। अगर डिस्टेंस हमें पता है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, बी बाय थीटा, बराबर। हमें अभी बी चाहिए, तो बी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, डी इंटू थीटा। तो हम फाइंड कर सकते हैं साइज ऑफ द प्लानेट।